इन्नी बनवची की मी ते बहुत बड़ी आंदी है जो लोग पहाड़ में रहना छे ऊँ जनान पर जदगबी आंचे मी वैसे संतुष्ट छूँ। प्रणाम मनकियो, प्रणाम आप सभी को। तो बहुत दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहती हैं और सब कुछ अपने बारे में। तो आई थॉट चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरा नाम आपको पता है कि स्नेहा। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आप लोग कहते हैं गढ़वाली का सरनेम क्यों, मतलब आपका ऑब्वियसली कोई सरनेम होगा। जी मेरा भी एक सरनेम है और मायके में पहले कुछ और था, ससुराल में अब कुछ और है, लेकिन मैं उसमें गढ़वाली ही लगाना प्रेफर करती हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है हमारी जो कोई भी कास्ट है वो हमारे गढ़वाली होने के ऊपर कभी नहीं आ सकती। सो मेरा उद्देश्य ये था कि ये गढ़वाली वर्ड हम सबको, चाहे हम पौड़ी से हैं और टिहरी से हैं, जौनसार से हैं, कुमाऊं से हैं, पिथौरागढ़ से हैं, हल्द्वानी से हैं, हम सबको एक धागे में पिरोता है। इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे गढ़वाली वर्ड लगाना प्रेफर किया है। ओके। और दूसरी चीज़, आप हो कहाँ से? ऑब्वियसली हम सबकी जड़ें उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन मैं बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली हूँ। तो ये था मेरे बारे में, मेरे इस चैनल के टाइटल गढ़वाली के बारे में। मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहती कि वी आर गढ़वाली और हम सिर्फ दिखावे के लिए ये नाम रख रहे हैं। आई बिलीव इन दैट और मैंने इसलिए ये सरनेम रखा है और किसी के लिए दिखावे की प्रवृत्ति से नहीं रखा है मैंने। मेरा ये मानना है कि अगर मैं गढ़वाली वर्ड यूज़ करके थोड़ी सी आप लोगों की हिचक जो है, आप लोगों के अंदर जो झिझक है उसको हटा सकूं कि हम सिर्फ लिखने से गढ़वाली नहीं होते, मानने से और बोलने से भी गढ़वाली होते हैं। तो मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ और आप लोगों तक मैं पहाड़ी खाना पहुँचाना चाहती हूँ, जितना मुझे आता है उतना पहुँचाना चाहती हूँ। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका मोटिव क्या है। तो मेरे चैनल का या मेरा ये मोटिव है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग गढ़वाली खाने को जानें। और अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ गढ़वाली वर्ड्स यूज़ करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो बहुत बढ़िया बहुत परफेक्ट गढ़लान कि लेकि जदगा मिल सीख च वो अपड़ माँ पिता दगड़ बोल बोली सीख और ब्याह से पहले में थे गड़ल आन जाए वो एक बात आदत ही भी है गड़ल बनक। तो पहले हम माँ पिता दगड़ बोलता छाया तो मी इन्नी बनोची कि मैं तो बहुत बढ़िया आंदी है जो लोग पहाड़ में रहना छे ऊँ जनान पर जदगा भी आन मी वैसे संतुष्ट छूँ कि मैं अपड़ बात कह दगड़ भी कन्वे कह सकूँ, कहते समझा सकूँ और बात में समझ सकूँ कि लेकि उदगा तक भी सीमित रहन ठीक नहीं चाहिए, हम ते समझा मान पर बोले नहीं आन कि लेकि क्या कभी ना कभी आप लोगों अपनी मातृभाषा सीखी नहीं चाहिए और बोले नहीं चाहिए। और आज नहीं बोल रहा तो धीरे धीरे छूट जाए और मिनी चंद की हमार जो पारंपरिक चीज़ें छी और हमार जो भाषा चे वह छूट जाए कि लेकि हमारी ई भाषा के बगैर हम कुछ नहीं छवा। क्योंकि मैंने देखा है जो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, हरियाणवी हैं, इतने प्राउडली अपनी भाषा बोलते हैं ना, उनकी जो लहजा है ना वो भी वैसा ही रहता है, फिर चाहे वो हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, बिकॉज वो एक्सेंट आ जाता है जब आप यूज टू होते हैं अपनी भाषा के। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अपनी भाषा बोल ही नहीं रहे, तो हम लोगों का कोई एक्सेंट ही नहीं रहा, हम अपनी पहाड़ी बोलते ही नहीं है। आई डोंट नो ये इतनी हेजिटेशन क्यों आ गई है, क्यों इतनी शर्म आ गई है अपनी खुद की भाषा बोलने में, कि आज हम लोगों को इसके लिए जागरूकता फैलानी पड़ रही है कि प्लीज़ अपनी भाषा बोलिए। बहुत अजीब लगता है ये कहने में, लेकिन हमारी मातृभाषा लगभग लगभग विलुप्त होने की कगार पे है। अब देहरादून वगैरह में, और जगहों का मुझे नहीं पता, जितनी जगहों का पता है मैं उतना ही बताऊंगी। देहरादून वगैरह में कुछ जगह ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो आपको गढ़वाली सिखा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रयास है उनकी तरफ से आप लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन जो चीज़ हमारी भाषा है, हमारी बोली, हम उसको इस हद तक खो चुके हैं कि अब उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट्स खोलने पड़ रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है और थैंक्स टू देम जिन्होंने ये चीज़ें खोली और ये प्रयास करा है, वरना कुछ लोग तो ऐसे जिन्हें आती भी है और बोलती भी है। बुरा उसके लिए नहीं लगता जिसको नहीं आती, ठीक है, बिकॉज गलती उसकी नहीं है, उसकी फैमिली की है जिसने बोला नहीं। बच्चा जो सुनता है ना वही बोलता है, लेकिन जब आपने कभी सुना ही नहीं अपने बच्चे को, उसने सुनी ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे? 15 साल का होके वो सुन रहा है बुबा कंच है तो वो बोलेगा हाँ क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको अगर कोई स्पेनिश में या फ्रेंच में पूछे तो आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज वो भाषा आपने सुनी नहीं है, आप उस भाषा से अनभिज्ञ हैं। सेम थिंग हमारी गढ़वाली के साथ हो चुकी है। अभी भी समय है, संभल जाइए। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपनी भाषा को बोलिए। मैंने पहले भी कहा है, और कुछ मत कीजिए, आप एक मील संडे को एक टाइम की आप अपनी पहाड़ी डिश बनाइए, रोज नहीं कह रही मैं, एक डिश, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपने बच्चों के साथ गढ़वाली में बात कीजिए।
आपस में हस्बैंड वाइफ गढ़वाली में बात कीजिए। दादा दादी, नाना नानी, हस्बैंड वाइफ, जिनको भी आती है आप आपस में बात कीजिए। आप अपनी भाषा उन तक कन्वे, अपना मैसेज जो भी है बात कर रहे हैं वो आप गढ़वाली में बोलिए। वो हिंदी में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। धीरे धीरे जब आपके वर्ड्स उन तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे वो भी बोलना शुरू करेंगे। ओके, तो आप ये कीजिए। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि हम अपने पहाड़ी खाने को भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अरे या हम कैसे करके सिलबट्टा नहीं है हमारे पास, और क्या बोलते हैं वो स्वाद कहाँ, हमारे तो पहाड़ के पानी में भी स्वाद है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन जहाँ जैसे हैं वैसे ही एडजस्ट कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, आप अपने घर का कंफर्ट शहरों में तो नहीं ढूंढते ना, पहाड़ का कंफर्ट नहीं मिलता, आई नो, लेकिन जहाँ भी रहते हैं अपनी नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से एडजस्ट करते हैं ना, तो फिर ऐसे जब आप रह रहे हैं कहीं नौकरी की वजह से, तो आप इतना तो कर सकते हैं, अपने पहाड़ी खाने से तो जुड़े रह सकते हैं। उसमें करना क्या है यार, उड़द दाल है, उड़द और राजमा मिला के बन गई तुम्हारी जो उसमें भड्डू में दाल बनती है, कढ़ाई में बना लो। नहीं है भड्डू, कोई बात नहीं, कढ़ाई में बना लो। फाड़ मग दाल वे गए, ठीक है, वे एक बात तुम्हारे उड़द दाल से वे थे पीसी वी फाड़ो बना लियो। गैथ अजगाल हर जगह मिल जाती, गैथक बना लो। रागी फ्लावर के नाम पे तुम्हारा चूने का आटा हर जगह मिल रहा है, उसकी बाड़ी बना लो। ठीक है, ऑप्शन बहुत है, बनाने वाला होना चाहिए। मूंग की दाल पीस लो, मूंग की दाल का फाड़ो बना लो। चने की दाल पीस लो, चने की दाल का फाड़ो बना लो। काले चने पीस लो, उसका फाड़ो बना लो। ठीक है, इतने ऑप्शन है ना, मैं आपको बताऊं। ठीक है, सिलबट्टा नहीं है, मिक्सी में बनाओ चटनी। प्रॉब्लम क्या है, टमाटर प्याज और उसकी हरे धनिया की चटनी जैसे गांव में बनती थी, बना लो। प्रॉब्लम क्या है, मिलता जुलता टेक्सचर तो आएगा। मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि मैं आप तक जितनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पहुंचा सकूं, मैं वो पहुंचाऊंगी, चाहे मैं बैंगलोर रहूं, कोटद्वार रहूं, मैं कहीं भी रहूं। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों तक लाती रहूंगी, ताकि मेरी वीडियोस देख के अगर एक इंसान भी इंस्पायर होता है अपनी भाषा को बोलने के प्रति, अपने पहाड़ी खाने को बनाने के प्रति, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति आती है, तो मेरा मोटिव कंप्लीट है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है इसके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।